कहानी की शुरुआत होती है कुछ पहाड़ी शेरों को दिखाते हुए जो पास के पहाड़ों में घूम रहे थे। ये सब लायंस फैमिली मेंबर्स थे। इनमें से लायन डैड अपनी फैमिली को कहता है कि कभी भी इंसानों पर भरोसा मत करना, वो बहुत खतरनाक होते हैं, हमेशा उनसे दूर रहना, नहीं तो वो तुम्हारी जान ले सकते हैं। यह सुनकर सबसे छोटा लायन कहता है, लेकिन हम पहाड़ी शेर अच्छे होते हैं, तो फिर वो हमारी जान क्यों लेंगे, क्योंकि हम तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। जब लायन डैड कहता है वो बात ठीक है, लेकिन इंसान कभी भी अपना रूप बदल सकते हैं, इसलिए उन पर यकीन करना बेवकूफी से कम नहीं है। मगर छोटा लायन इस बात को मानने को तैयार नहीं था। वो इंसानों के बारे में जानना चाहता था, इसलिए अपने लायन डैड के लाख मना करने के बाद भी वो उस तरफ भाग जाता है जहां इंसान रहते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर कहानी के मेन कैरेक्टर कैराग पर आता है, जो एक बच्चा है और इस लायंस वाले सपने को देखकर उसकी नींद खुल जाती है। अब मैं आपको कैराग की चौंका देने वाली हकीकत बताती हूँ। कैराग असल में वही लायन बच्चा है। वो शेप शिफ्टर है, यानी वो जानवर और इंसान दोनों बन सकता है। कैराग को इंसानों के बारे में जानना था, इसलिए उसने इंसानी रूप अपनाकर इंसानों के साथ रहना शुरू कर दिया और तभी से वो अपनी लायन फैमिली से अलग हो गया। उसे अब पता भी नहीं कि उसके लायन मोम डैड कहाँ हैं। जब वो इंसानी रूप में यहाँ आया तो इस इंसानी फैमिली ने उसे अकेला समझकर गोद ले लिया। सालों से वो यहाँ रह रहा है, इसलिए वो कभी भी अपने लायन वाले रूप में नहीं आया। उसे लगने लगा था कि उसने अपनी लायन बनने की ताकत खो दी है। कैराग अब इस इंसानी फैमिली के साथ बैठकर नाश्ता करता है। वो लोग कैराग को बहुत प्यार करते हैं, उसे कभी सोतेला महसूस नहीं होने देते। इंसानी फैमिली में मोम, डैड और 2 बहन भाई हैं। सब इस बात से अनजान हैं कि उनके साथ इंसानी रूप में एक लायन रह रहा है। तभी न्यूज में बताया जाता है कि अचानक बहुत सारे परिंदों ने प्लेन पर हमला कर दिया, जिससे प्लेन बेकाबू हो गया और इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन बहुत नुकसान हुआ। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था, बल्कि पहले भी कई बार जानवरों और परिंदों ने मिलकर इंसानों पर हमले किए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने ग्रुप बना लिया है इंसानों को परेशान करने के लिए। इसके पीछे जो भी वजह थी, साइंटिस्ट उस पर रिसर्च कर रहे थे। यह न्यूज देखकर कैराग और उसकी इंसानी फैमिली बहुत हैरान रह जाते हैं। अगले दिन कैराग की बहन और मोम उसे हाई स्कूल छोड़ने जा रही थी। हालांकि वो जाना नहीं चाहता था, लेकिन इंसानी फैमिली के कहने पर उसे जाना पड़ा, क्योंकि वो चाहते थे कि कैराग का दिमाग खुले और वो अच्छा महसूस करे, दुनिया के बारे में उसे पता चले। रात को जब ये लोग होटल में आराम करने रुके तो कैराग कुछ भेड़ियों को देखता है जो किसी खास मकसद से एक माइनिंग साइट की तरफ जा रहे थे, जिससे उसे काफी हैरानी हुई। अगली सुबह ये लोग हाई स्कूल में पहुंच जाते हैं, जहाँ की हेड कैराग का वेलकम करती है, उसका नाम पूछती है। फिर वो उसकी मोम को तसल्ली देते हुए कहती है कि अगली बार जब आप कैराग से मिलने आएंगी तो आपको उसमें काफी अच्छे बदलाव नजर आएंगे। आपको जरा भी परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ के सभी बच्चे आपस में बहुत प्यार से रहते हैं। यह सुनकर मोम को तसल्ली हुई और वो उसे गुड बाय कहकर चली गई। उनके जाने के बाद हेड कैराग को कहती है, हम तुम्हारे बारे में सब जानते हैं कि तुम इंसान नहीं, शेप शिफ्टर हो, और सिर्फ तुम ही नहीं, यहाँ का हर बच्चा शेप शिफ्टर है। उन्हें यहाँ ट्रेन किया जाता है कि वो अपने दोनों रूपों के साथ अच्छे से रह सकें। तो मुझे बताओ, तुम कौन से जानवर हो? यह सुनकर कैराग हैरान रह जाता है। वो बताता है कि मैं पहाड़ी लायन हूँ, जिसे सुनकर हेड एकदम हैरान रह गई। उसे खुशी भी हुई, क्योंकि पहली बार उनके हाई स्कूल में शेर आया था। वो कैराग को कहती है कि सब तुम्हें बहुत पसंद करेंगे और उसे बाकी बच्चों से मिलवाती है। सभी उसे अच्छे से मिलते हैं, सिवाय एक बच्चे जेफरी के, जो भेड़िया था और गुस्से में आ जाता है। कैराग को सख्ती से कहता है, आखिर यहाँ एक शेर क्या कर रहा है? भेड़िया होने की वजह से वो पहले यहाँ राज करता था, लेकिन अब शेर के आने से उसे डर था कि कहीं उसकी जगह छिन न जाए। जेफरी कैराग से चिढ़ जाता है। हेड कैराग को एक आदमी एंड्रियो से मिलवाती है, जो हाई स्कूल का मालिक था और दुनिया भर से शेप शिफ्टर्स को बुलवाता था, क्योंकि वो खुद भी शेप शिफ्टर और लायन था। कैराग को देखकर उसे सबसे ज्यादा खुशी हुई। वो कैराग से पूछता है, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे असली लायन मोम डैड कहाँ हैं, और तुम अपनी लायन फैमिली को छोड़कर इंसानों के साथ कैसे रहने लगे, वो भी इतने सालों से? कैराग बताता है कि कुछ साल पहले जब मैं छोटा था, अपने लायन डैड के मना करने के बावजूद मैं वहाँ से भाग गया और इंसानों के साथ रहने लगा। तभी से मुझे नहीं पता कि मेरी लायन फैमिली कहाँ है, और ना ही मैं उस दिन के बाद खुद को लायन रूप में बदल पाया हूँ। मुझे लगता है कि मैंने अपनी लायन बनने की ताकत खो दी है। तब एंड्रियो उसे कहता है, इसलिए हमने तुम्हें यहाँ बुलवाया है ताकि तुम अपनी ताकत को समझ सको
और देखना फिर तुम कितने बेहतर बन जाओगे। फिर वो केराग को उसका कमरा दिखाता है जहाँ वो रहने वाला था। केराग अपने रूममेट से मिलता है जो होली थी, एक प्यारी सी गिलहरी शिफ्टर। हमें पता चलता है कि यहाँ शिकारी और मासूम जानवर सब एक साथ रहते हैं। किसी को लड़ाई करने की इजाजत नहीं, क्योंकि लड़ाई के लिए सिर्फ जंगल ट्रेनिंग एरिया था, इसलिए सब जानवर बहुत अच्छे से रहते थे। केराग की क्लासमेट होली, जिससे उसकी दोस्ती हो गई थी, उसे जंगल ट्रेनिंग एरिया में होने वाली क्लास में ले जा रही थी क्योंकि क्लास का समय हो चुका था। तभी होली की दोस्त सिल्विया, जो एक एल्क थी, उनके साथ शामिल हो जाती है। जंगल ट्रेनिंग एरिया में टीचर बच्चों को उनकी जानवर बनने की ताकत पर कंट्रोल करना सिखाता है। जब उसे पता चला कि केराग नया स्टूडेंट है तो उससे शुरुआत करता है। वो केराग को कहता है, चलो सबको दिखाओ कि तुम क्या हो और अपने जानवर वाले रूप में आओ। केराग लायन बनने की कोशिश करता है, लेकिन इतने सालों तक जानवर न बनने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता। तब हेड उसे कहती है, आंखें बंद करो और सोचो कि तुम अपनी लायन फैमिली के साथ पहाड़ों में हो, इससे तुम्हें रूप बदलने में आसानी होगी। केराग जैसे ही आंखें बंद करता है, उसे अपने लायन डैड नजर आते हैं। यह देखते ही केराग फाइनली लायन रूप में बदल जाता है। उसे शेर बनता देख सब बच्चे खुश हो गए और वो भी अपने जानवर रूप में बदलकर जंगल में घूमने लगे। क्लास खत्म होने के बाद उनका एक और रूममेट आ जाता है जो ब्रैंडन था, एक बाइसन शिफ्टर। तीनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। जब केराग अपने दोस्तों के साथ कैंटीन गया तो उसने जेफरी को बाकी स्टूडेंट्स को परेशान करते देखा। जेफरी के 4 दोस्त जो भेड़िए थे, कमजोर जानवरों को तंग करते थे। यह देख केराग को बुरा लगा। वो जेफरी को कहता है, बाकी जानवरों को परेशान करना यहाँ के नियमों के खिलाफ है और तुम नियम नहीं तोड़ सकते। जेफरी गुस्से में कहता है, तुम मुझे सिखाओगे? भले तुम लायन हो, लेकिन हम 5 भेड़िए हैं, हमसे पंगा मत लो, हम तुम्हें खा जाएंगे। गुस्से में दोनों एक दूसरे पर दहाड़ने लगे, लेकिन टीचर उनकी लड़ाई रोक देता है और चेतावनी देता है कि जंगल ट्रेनिंग एरिया के बाहर लड़ाई की तो सजा मिलेगी। अगले दिन सारे बच्चे जंगल ट्रेनिंग एरिया में प्रैक्टिस के लिए आए। टीचर एक भालू लड़की की लड़ाई ब्रैंडन से करवाता है। लड़ाई का नियम था कि एक दूसरे पर जानलेवा हमला नहीं करना, बस प्रैक्टिस करनी है ताकि असली लड़ाई में सीख काम आए। मगर ब्रैंडन हार जाता है। फिर भालू लड़की से लड़ने के लिए केराग को बुलाया जाता है। केराग कई बार जानवर बनने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है। तब एंड्रियो उसे एक पोटली देता है। केराग उसे सूंघते ही लायन में बदल जाता है। पोटली में पहाड़ों की मिट्टी थी जिसे सूंघकर केराग को लगा जैसे वो अपनी लायन फैमिली के साथ पहाड़ों पर है। वो भालू लड़की को हरा देता है। एंड्रियो केराग से कहता है, इस पोटली को अपने पास रखो, ये लायन बनने में तुम्हारी मदद करेगी। मैं तुम्हें ट्रेनिंग देना चाहता हूँ, क्या तुम तैयार हो? केराग हाँ कहता है, क्योंकि उसे लगता है कि सीनियर लायन की ट्रेनिंग से वो बेहतर बनेगा। थोड़ी देर बाद जेफरी केराग के पास आता है और कहता है, पिछली बार लड़ाई नहीं हो पाई, आज रात जंगल में तेरा इंतजार करूंगा, अगर जिगरा है तो लड़ाई करने आ जाना। केराग को गुस्सा आता है कि एक भेड़िया उसे एक लायन को चैलेंज कर रहा है। वो चैलेंज कबूल कर लेता है। रात को केराग अपने दोस्तों के साथ जंगल में जाता है, लेकिन देखता है कि जेफरी ने अपने दोस्तों को भी शामिल किया है। चारों भेड़िए केराग पर हर तरफ से हमला करते हैं। शुरू में केराग हिम्मत से लड़ता है, लेकिन धीरे धीरे हारने लगता है। केराग की जान को खतरे में देखकर ब्रैंडन बाइसन में बदलकर भेड़ियों पर हमला करता है और उन्हें भगा देता है, जिससे केराग की जान बच जाती है। अगले दिन एंड्रियो केराग को घुमाने ले जाता है और कहता है, मुझे कल रात तुम्हारे और जेफरी के बीच जो हुआ सब पता है। तुम लायन हो जो भेड़ियों को बिना मदद के हरा सकता है। तुम्हें ब्रैंडन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। केराग कहता है, मैंने मुकाबला किया लेकिन चारों को हराना मुश्किल था। एंड्रियो कहता है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे तुम परफेक्ट बन जाओगे। मेहनत करोगे तो 4 क्या 10 को भी हरा दोगे। फिर वो केराग को हाई स्कूल छोड़ देता है। हेड एंड्रियो से कहती है, अगर तुम केराग को ज्यादा अहमियत दोगे तो बाकी बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा। हमें सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। एंड्रियो कहता है, केराग खास है, उसे स्पेशल फील करवाना है, मैं उसे खास ट्रेनिंग दूंगा। जेफरी उसके दोस्तों और केराग को लड़ाई की वजह से सबको कैंटीन में काम करने की सजा मिलती है, लेकिन चुपके से सिल्विया केराग को जंगल में ले जाती है जहाँ हाई स्कूल के काउंसिल की मीटिंग चल रही थी। वो बताती है कि ये लोग इंसानों को नुकसान पहुँचाने के लिए प्लान करते हैं, जैसे परिंदों ने प्लेन पर हमला किया था। तभी एक परिंदा उड़ता हुआ आता है जो हेड थी, वो भी उनमें शामिल थी, जिसे देखकर केराग हैरान रह जाता है। अगले दिन एंड्रियो केराग को पहाड़ों में ट्रेनिंग के लिए ले जाता है और शिकार करना सिखाता है। केराग
अपना पहला शिकार करता है, जिससे उसे बहुत खुशी होती है। रात को केराग फिर से जेफरी और उसके दोस्तों को माइनिंग साइट की तरफ जाते देखता है। वो उनका पीछा करता है। भेड़िए गार्ड को डराकर भगा देते हैं और मशीन की तारों को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। जेफरी की नजर केराग पर पड़ जाती है। वो गुस्से में कहता है, तुम हमारी जासूसी कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन उनकी लड़ाई से पहले एंड्रियो आकर उन्हें रोक देता है और जेफरी से कहता है, जल्दी चलो वरना फंस सकते हैं। केराग समझ जाता है कि जेफरी एंड्रियो के कहने पर ये सब कर रहा है। एंड्रियो केराग को अपने घर ले जाकर बताता है, हम जानवर पहले इंसानों से नफरत नहीं करते थे, लेकिन अब करते हैं। उस माइनिंग साइट ने आधा जंगल काट दिया और केमिकल्स की वजह से कई मासूम जानवर मर गए। मेरी बेटी और वाइफ को भी इंसानों ने मारा। इंसानों को जानवरों और पर्यावरण की कोई फिक्र नहीं। वो बुरे होते जा रहे हैं, जंगलों को तबाह करते हैं, जानवरों को मारते हैं। इसलिए हमने एक टीम बनाई है जो इंसानों को तकलीफ देती है ताकि वो चैन से न रह सके। मैंने तुम्हें इसलिए बुलवाया क्योंकि तुम खास हो। मुझे यकीन है तुम हमारा साथ दोगे। केराग हैरान रह जाता है और कहता है, मुझे सोचने के लिए समय चाहिए। एंड्रियो कहता है, ठीक है, लेकिन जल्दी जवाब देना, एक बड़ा मिशन करीब है। अगले दिन केराग अपने दोस्तों के साथ रेस लगा रहा था। तभी ब्रैंडन एक गाड़ी से टकरा जाता है। खुशकिस्मती से कोई नुकसान नहीं हुआ। गाड़ी केराग की इंसानी फैमिली की थी जो उससे मिलने आई थी। वो कहते हैं, सैटरडे को हम हाइकिंग पर जा रहे हैं, तुम भी आ जाना। केराग मान जाता है। तभी एंड्रियो का कॉल आता है जो पूछता है, क्या सोचा? सैटरडे को हम मिशन के लिए जा रहे हैं, क्या तुम साथ दे रहे हो? केराग मना कर देता है क्योंकि उसने अपनी इंसानी फैमिली के साथ हाइकिंग पर जाने का प्लान बनाया है। एंड्रियो गुस्से में कहता है, पहले सोच लो तुम इंसानों के साथ हो या जानवरों के। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। केराग को गुस्सा आता है और वो जंगल में भाग जाता है। वहाँ कुछ शिकारी ड्रोन की मदद से केराग को देख लेते हैं और उसे मारने के लिए कुत्ते छोड़ देते हैं। तभी एक रेवेन या क्रो शिफ्टर जो हाई स्कूल की स्टूडेंट थी, ड्रोन तोड़कर केराग की मदद करती है और उसे हाई स्कूल की तरफ ले जाती है। लेकिन केराग थक जाता है और आराम करने रुकता है। तभी शिकारी कुत्ते आ जाते हैं। केराग इंसानी रूप में बदल जाता है, जिसे देखकर कुत्ते हैरान रह जाते हैं। एंड्रियो केराग के पास आकर कहता है, मैंने तुम्हारी लायन फैमिली को ढूंढने की कोशिश की, पता चला कि उन्हें शिकारियों ने मार दिया। क्या तुम अब भी इंसानों की मदद करोगे जिन्होंने तुम्हारे अपनों को छीन लिया? केराग को बहुत दुख होता है और गुस्से में एंड्रियो का साथ देने को मान जाता है। एंड्रियो अपनी टीम को समझाता है कि गार्ड्स को डराकर भगाना है, मशीनों को तबाह करना है और माइनिंग साइट में शॉर्ट सर्किट करके धमाका करना है। केराग कहता है, इंसानों की चीजें बर्बाद करेंगे लेकिन किसी की जान नहीं जाएगी, यह मेरी शर्त है। एंड्रियो मान जाता है। प्लान से पहले केराग की इंसानी फैमिली फोन करती है कि तुम हाइकिंग पर नहीं आ रहे। केराग माफी मांगकर कहता है, मुझे जरूरी काम पड़ गया। वो एंड्रियो और बाकियों के साथ माइनिंग साइट की तरफ निकल पड़ता है। वो जंगल पर पहुंचते हैं जहां लकड़ियां रखी थीं ताकि उन्हें फेंककर मशीनें बर्बाद की जाएं। लेकिन केराग देखता है कि उसकी इंसानी फैमिली नीचे हाइकिंग पर आई है। वो समझ जाता है कि लकड़ियां गिरने से उनकी जान को खतरा है। वो सबसे कहता है, रुक जाओ, हम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता। केराग एंड्रियो को कॉल करके कहता है, प्लीज मिशन रोक दो, मेरी इंसानी फैमिली नीचे है। तुमने कहा था किसी की जान को खतरा नहीं होगा। एंड्रियो कहता है, इतना बड़ा मिशन है, कुछ लोगों की जान तो जाएगी, वो तुम्हारी अपनी फैमिली नहीं है। केराग को गुस्सा आता है कि उससे गलती हो गई। एंड्रियो का साथ देकर वो परेशान हो जाता है क्योंकि अकेला वो कुछ नहीं कर सकता। तभी उसके दोस्त आ जाते हैं जो समझ गए थे कि केराग परेशानी में है। एंड्रियो के साथी उनसे लड़ने लगते हैं ताकि मिशन पूरा हो सके। एंड्रियो लायन रूप में केराग से लड़ता है। इस दौरान लकड़ियां रस्सी से छूटकर नीचे गिरने लगती हैं। केराग की इंसानी फैमिली लकड़ियां देखकर साइड में हट जाती है, लेकिन उसकी छोटी बहन जो हेडफोन में गाने सुन रही थी को आवाज नहीं सुनाई देती। केराग ठीक समय पर अपनी बहन को बचा लेता है। एंड्रियो का प्लान कामयाब हो जाता है, लेकिन केराग की इंसानी फैमिली की जान बच जाती है, जिससे वो बहुत खुश होता है। वो एंड्रियो पर चिल्लाता है कि तुमने झूठ बोला कि इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचेगा, मैं तुम पर कभी यकीन नहीं करूंगा। वो अपने दोस्तों के साथ हाई स्कूल वापस आ जाता है। वहाँ सारे लोग केराग की बहादुरी से खुश थे और यही कहानी खत्म हो जाती है। इस वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।